जी, मार्केट पार्टिसिपेंट्स अलग-अलग पॉलीटाइप में डील करते हैं रिसाइक्लिंग में। तो क्या आप हर पॉलीटाइप के पार्टिसिपेंट को प्लास्टिक स्क्रैप वाला मोबाइल ऐप पर क्या ट्रैक करना चाहिए, ये बाय पॉलीटाइप बता सकते हैं? यस, बिल्कुल। एक मुख्य बात कहूँगा, सभी प्लास्टिक के अंदर जो भी काम कर रहे हैं, कोई भी प्लास्टिक हो, पीपी, एसडी, एलडी, हर एक को ऑयल की प्राइस पे डेली फोकस रखना जरूरी है। ऑयल प्राइस बढ़ने के साथ में ऑयल के बाद जितने भी केमिकल्स और केमिकल्स से जो प्लास्टिक दाने बन रहे हैं उनकी प्राइस पे तुरंत इफेक्ट आता है। डिमांड सप्लाई अपने आप में है, बट ऑयल एक बेस प्रोडक्ट है, तो ऑयल प्राइस पे रेगुलर फोकस रखें। इसके अलावा आप यदि पीपी में काम कर रहे हैं तो आपको पॉलीप्रोपिलीन, जो वर्जिन दाने का कच्चा माल है, फीड स्टॉक, उसका प्राइस ट्रैक करें। उसके भाव घटे बढ़े हैं तो वर्जिन दाने के भाव कम ज़्यादा होंगे। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर वर्जिन दाने की कीमतों में क्या चेंज हो रहे हैं, कहाँ डिमांड और सप्लाई बढ़ रही घट रही है, जिस हिसाब से वर्जिन के उत्पादक कीमतों में बदलाव लाते हैं। यह प्राइस देखने के लिए वर्जिन प्राइस ऑप्शन में देख सकते हैं। साथ ही नेक्स्ट टू वर्जिन दाने की प्राइस को फॉलो करना रहता है, क्योंकि स्क्रैप की प्राइस का भाव नेक्स्ट टू वर्जिन दाने की प्राइस पे रहता है। दाने की प्राइस बढ़ेगी, स्क्रैप की भी प्राइस बढ़ती है। इसीलिए आपको अंतर्राष्ट्रीय बाजार जो वर्जिन प्राइस का ऑप्शन है उसमें प्रोपिलीन और पीपी दाने की जो प्राइस लिस्ट दी गई है उससे ज़रूर ट्रैक करें। उसके अंदर जो बदलाव आ रहा है उसके हिसाब से आपके स्क्रैप और दाने की प्राइस के अंदर इम्पैक्ट आएगा। यही यदि आप पीईटी, पेट बॉटल स्क्रैप या पॉलिस्टर प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं तो आपको ऑयल, नाफ्ता, पीएक्स, पीएक्स होता है पैरालिक्सिन, जिससे पीडीए बनता है। पीडीए के साथ में एमईजी को मिलाया जाता है। 85% पीडीए होता है, 30% एमईजी होता है। इन दोनों के मिक्सचर से पेट के दाने बनते हैं या पॉलिस्टर का मेल्ट बनता है। पॉलिस्टर मेल्ट का प्राइस दिया जाता है वर्जिन प्राइस ऑप्शन में। मेल्ट की कॉस्ट बढ़ जाने पे वर्जिन के फाइबर की रेट या वर्जिन के दाने की प्राइस बढ़ जाएगी। वर्जिन दाने की प्राइस में चेंज के साथ में वर्जिन से रिलेटेड या वर्जिन रिसाइकल प्रोडक्ट के प्राइसेस में भी चेंज आता है। नए चीज़ों के भाव बढ़ेंगे तो पुरानी चीज़ों के भी भाव बढ़ेंगे, घटेंगे तो वैसा स्क्रैप के भी भाव घट जाएंगे। इसीलिए एक स्क्रैप सप्लायर, रिसाइकलर और दाना मैन्युफैक्चरर या एंड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर को नाफ्ता, पीएक्स, पीटीए, एमईजी और ग्रेन्यूल्स, पेट चिप्स, पॉलिस्टर फाइबर, इन प्राइस पे फोकस रखना जरूरी है। साथ ही हम रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में हैं तो स्क्रैप की प्राइस क्या चल रही है और फ्लेक्स की प्राइस क्या चल रही है, रिसाइकल फाइबर की प्राइस क्या चल रही है, ये सब प्राइस जानने के लिए स्क्रैप एंड दाना प्राइस के अंदर आपको देखना चाहिए। क्योंकि रिसाइकल मार्केट सिर्फ वर्जिन से नहीं चलता है। रिसाइकल अपनी खुद की डिमांड सप्लाई साथ में वर्जिन मार्केट को कॉम्बिनेशन में लेके हुए चलता है। इसीलिए वर्जिन मार्केट को समझना बहुत ही आसान है, परंतु स्क्रैप को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये ड्यूल फैक्टर इम्पैक्ट करता है। स्क्रैप और दाने की अपनी खुद की डिमांड सप्लाई है, जिसके हिसाब से मटेरियल का फ्लो और साइकिल होता है, क्योंकि ये नीचे से कलेक्शन करना होता है। इसीलिए मैं ये समझा रहा हूँ पेट के बारे में। अब एच, यदि आप एच में काम कर रहे हैं तो आपको ऑयल के साथ में नाफ्ता की प्राइस, नाफ्ता से एथिलीन बनता है, एथिलीन की प्राइस देखनी है। एथिलीन के बाद एच दाने बनते हैं। एच दाने की प्राइस के दाने की प्राइस के बाद आपको वर्जिन का प्राइस पता चलता है। वर्जिन प्राइस के हिसाब से आपको नेक्स्ट टू वर्जिन दाना प्राइस और फिर स्क्रैप का प्राइस पता चलेगा। स्क्रैप की प्राइस ऐप के अंदर दी जाती है।
आप फिल्टर्स यूज़ कर सकते हैं एचडीपी स्क्रैप और दाना लगा के, और आपको प्राइस मिल जाएगा उसके अंदर। स्क्रैप की प्राइस बढ़ रही है, घट रही है, बायर क्या ऑफर कर रहे हैं, सेलर क्या ऑफर कर रहे हैं, और एवरेज ट्रेड क्या हो रहा है, ये सभी प्राइस आपको पता चलेगी। और न्यूज़ से आपको बाजार की डिमांड और सप्लाई के बारे में पता चलेगा, ताकि आप डिसीजन ले पाओगे कि आपको प्राइस सेलर ऑफर में बेचना चाहिए डिमांड ज़्यादा है तो, या डिमांड वीक है तो बायर ऑफर में बेचना चाहिए। डिसीजन लेने के लिए न्यूज़ को ज़रूर पढ़ें। यदि आप एलडीपी स्क्रैप में काम कर रहे हैं या एलडीपी दाने में काम कर रहे हैं, तो एलडीपी का जो रॉ मटेरियल है नाफ्ता, नाफ्ता से एथिलीन बनता है, और एथिलीन से वर्जिन दाने बनते हैं। और वर्जिन दाने की प्राइस के साथ में कोई भी दाना जो इंडिया से बाहर आता है या इंडिया में बनता है, इसका करेंसी से बहुत लेना देना होता है, क्योंकि बाहर से इंपोर्ट आता है, उसकी प्राइस जब बढ़ जाती है करेंसी की या घट जाती है, उसका इफेक्ट घरेलू बाजार के उत्पादक उसकी प्राइस पे चेंज करके लेते हैं। इसीलिए कई बार हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्राइस गिर जाती है, परंतु लोकल बाजार में इफेक्ट नहीं दिया जाता है। उसका कारण कई बार करेंसी बढ़ जाती है, जिससे इंपोर्ट की लागत बढ़ जाती है। साथ ही आप स्क्रैप की प्राइस को ट्रैक करें और दाने की प्राइस को ट्रैक करें। दाने की प्राइस के चेंज के साथ स्क्रैप का प्राइस चेंज होगा। ये सभी एक दूसरे पे निर्भर हैं और डिमांड सप्लाई उनका फाइनल डिसीजन देती है। इसीलिए दोनों फैक्टर पे ध्यान रखना है आपको। वर्जिन के सभी फैक्टर और रिसाइकल के सभी फैक्टर, इन दोनों फैक्टर का समावेश हमने ऐप में किया हुआ है। न्यूज़ पढ़ते रहें और अपना डिसीजन सही बनाते रहें। यदि आप एलएलडीपी स्क्रैप में काम करते हैं या दाने में काम करते हैं, तो भी आपको ऑयल, एथिलीन की प्राइस, जो एलएलडीपी दाने का रॉ मटेरियल है, और एलडीपी की अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतें जो डॉलर्स में कम ज़्यादा हो रही हैं, उन कीमतों के अंदर कम या ज़्यादा होने पे घरेलू बाजार में भी चेंज आते हैं। उसके हिसाब से दाने और स्क्रैप की प्राइस में भी बदलाव आएंगे। तो आपको नई चीज़ों के भाव क्या चल रहे हैं उसको देखना है, साथ ही स्क्रैप और दाने के भाव क्या चल रहे हैं, उनकी डिमांड सप्लाई क्या चल रही है। वर्जिन कई बार नीचे आ जाता है और स्क्रैप उपलब्ध नहीं होता है, तो स्क्रैप की प्राइस उतनी नहीं गिरेगी। इसीलिए ऐसा नहीं मान लेना है कि वर्जिन की प्राइस गिर गई है तो आपकी भी प्राइस गिर गई है। नहीं, ये निर्णय लेने से पहले आपको हमारे डोमेस्टिक न्यूज़, रिसाइकल मार्केट न्यूज़ को पढ़ना जरूरी है। यदि आप वो न्यूज़ पढ़ेंगे तो आपको सही डिसीजन मिलेगा कि आपके प्रोडक्ट की सही डिमांड क्या है। क्योंकि कई बार वर्जिन की डिमांड नहीं होती है, इसीलिए वर्जिन गिर जाता है, बट स्क्रैप की डिमांड होती है। यदि आप पीवीसी में काम कर रहे हैं, पीवीसी का प्राइस ट्रैक करने के लिए आपको नाफ्ता, एथिलीन, वीसीएम, ईडीसी, 3 चीज़ों से यह पीवीसी बनता है। इन 3 चीज़ों की प्राइस पे आपको ध्यान रखना है। साथ ही वर्जिन दाने के एक्सपोर्ट ऑफर पे भी ध्यान देना रहता है कि वर्जिन दाने इंडिया में तो बहुत कम बनते हैं पीवीसी के, बाहर से इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी ज़्यादा है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वर्जिन दाने के रेट में यदि चेंज हुआ है, उसका असर डोमेस्टिक वर्जिन बाजार पर भी गिरता है। वर्जिन दाने की कीमतों के साथ स्क्रैप का भी इंडिकेशन मिलता है, उस हिसाब से प्राइस बढ़ता घटता भी है। और स्क्रैप की उपलब्धता सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रिसाइकल मार्केट के लिए। स्क्रैप अवेलेबल है तो प्राइस मैनेज रह जाती है, स्क्रैप अवेलेबल नहीं है, वर्जिन गिरने के बावजूद भी प्राइसेस बढ़ जाती है, क्योंकि वो उसकी अपनी डिमांड और सप्लाई है। क्योंकि जो चीज़ रिसाइकल में बनेगी, कम स्ट्रेंथ के लिए बनती है, वो वर्जिन से नहीं बनाई जाती है, उसे रिसाइकल। और रिसाइकल मार्केट को जानने के लिए आपको स्क्रैप एंड दाना प्राइस के अंदर पीवीसी
और रिसाइकल मार्केट की न्यूज़ को देखना ज़रूरी है। न्यूज़ में हम पूरी तरीके से बता देते हैं, आउटलुक देते हैं कि बाज़ार किस तरफ बढ़ने वाला है, घटने वाला है, जिससे आपको बाज़ार का अंदाज़ा मिल जाता है, आउटलुक मिलता है और सही डिसीजन ले पाते हो। यदि आप एबीएस में काम करते हैं या एचआईपीएस में काम करते हैं या पॉलीकार्बोनेट में काम करते हैं, ये एक इंजीनियरिंग प्लास्टिक है जिसका इंडिया में काफ़ी मार्केट है बड़ा, बट अदर प्लास्टिक के सामने काफ़ी छोटा मार्केट है। इनकी प्राइस ट्रैक करने के लिए, इनकी इंफॉर्मेशन ट्रैक करने के लिए आपको एबीएस के लिए एक्रोलिक, बुटाइल, पॉलीस्टाइरीन, स्टाइरीन की कीमतों पे ध्यान देना है। यह रॉ मटेरियल है एबीएस एचआईपीएस का। स्टाइरीन की कीमतें क्रूड ऑयल की कीमतों के साथ तुरंत चेंज होती है और वर्जिन के उत्पादक कीमतों को तुरंत बदल देते हैं इनके बदलाव के साथ में। वर्जिन की कीमतों के साथ रिसाइकल की कीमतों में भी बदलाव आता है। इसीलिए और रिसाइकल के मार्केट के भाव क्या चल रहा है उसको जानने के लिए स्क्रैप एंड दाना प्राइस के अंदर आप देख सकते हैं। और डिमांड सप्लाई या बाजार स्थिति या आगे का आउटलुक जानना है वो आपको न्यूज़ में मिलेगा। प्लास्टिक स्क्रैप वाला पे आपको रिसाइकल मार्केट की पूरी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी डिमांड सप्लाई के बारे में। और यह प्लेटफॉर्म एक न्यूट्रल और नो कमीशन प्लेटफॉर्म है और आप इसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं ट्रस्ट के साथ में, क्योंकि हमें कोई चीज़ खरीदनी नहीं है, बेचनी नहीं है। इसीलिए हमारे जो निर्णय होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, नपे तुले होते हैं, सही होते हैं। और पिछले 5 सालों से हम सर्विस दे रहे हैं जिसका यूज़र को कई सालों से ट्रस्ट बैठ गया है और आप इसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं।